उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नाला पानी क्षेत्र के जंगल में अवैध रूप से कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई और वन विभाग को इस बात की कोई भनक नहीं लगी। खलंगा मार्ग पर 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में तार बाड़ कर गेट लगा दिया गया, जिसे लेकर अब खूब हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में पेड़ों को बचाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून के नाला पानी क्षेत्र के जंगल में अवैध रूप से कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई और वन विभाग इस बात से पूरी तरह बेखबर रहा। खलंगा मार्ग पर 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में तार बाड़ कर गेट लगा दिया गया, जिसे लेकर खूब हंगामा भी हुआ। खलंगा मार्ग पर हल्द्वानी के पास स्थित 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में हरियाणा निवासी एक व्यक्ति ने तार बाड़ कर गेट लगाया, जिसे हंगामा होने के बाद उखाड़ दिया गया। वहीं रिजर्व फॉरेस्ट में होने वाले इस अतिक्रमण से साल के हजारों पेड़ों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के भीतर तार बाड़ लगा रहे व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कोई कागजात नहीं मिला। एक्चुअली मैं यहीं रहती हूँ, बहुत सालों से मैं यहीं रहती हूँ, हमारा घर यहीं है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं सुबह। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, बहुत बड़े बड़े गेट लगे हैं और बहुत बड़ा बैरिगेटिंग लगा है बहुत। तो वहाँ पर एक अनिल शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे। मैंने उनसे पूछना चाहा, जानना चाहा कि ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने सालों से तो मुझे यही पता है कि ये जंगल है, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है। तो उन्होंने बताया कि ये कोई अशोक अग्रवाल जी नाम के कोई व्यक्ति है, उनकी प्राइवेट लैंड है। और उन्होंने ये भी बताया कि पास ही में एक आराध्या ग्रीन्स अपार्टमेंट है, वो भी उन्हीं का ही है। तो ये उनकी प्राइवेट लैंड है। तो ये जानने पे हमें जानना चाहा फॉरेस्ट से कि ये फॉरेस्ट का लैंड है या नहीं है। हमने फॉरेस्ट की टीम को कॉल किया, तो उनकी टीम आई हमारे सामने और वो ये कह के अपना बस फॉर्मेलिटी दिखा के हल्का सा वो ये कह के चले गए कि ये फॉरेस्ट का लैंड नहीं है। कुछ महीने पहले भी खलंगा के जंगल में एक सरकारी योजना के तहत पेड़ों को काटने की तैयारी की गई थी, जिसके बाद पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए सरकार ने अपना फैसला बदला। वहीं अब एक बार फिर से निजी भूमि बताकर जंगल के बीचों बीच तार बाड़ नजर आई है, जिसके विरोध में ग्रामीण, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता भी आ खड़े हुए। देखिए, इसमें कानूनी कार्रवाई फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इसमें जेल भी हो सकती है। दूसरी चीज़ इसमें यह है, हमारी जो पीआईएल पड़ी थी, जितनी भी फॉरेस्ट हैं, नाले खाले बंजर वगैरह, इन्होंने आज तक फॉरेस्ट ने अपना कब्जा नहीं लिया। और दूसरी, अगर ये बता दें कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी प्राइवेट आदमी के नाम है, तो ये प्राइवेट फॉरेस्ट है। इसको भी अगर जिसने सेल करा है तो उसी दिन ये गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई है, क्योंकि प्राइवेट फॉरेस्ट में ना तो एक पेड़ कर सकता है और प्राइवेट फॉरेस्ट भी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। कृषि भूमि को बचाने के लिए सरकार ने कड़े कानून बना दिए, इसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन ना हमारी कृषि भूमि बची। खेत खलियान हमारे लगातार माफिया के कब्जे में जा रहे हैं और अब जंगल भी, माफिया की नज़र जंगलों पर भी है। अभी हम खलंगा के जंगल में हैं, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे कम से कम 40 बीघा ऐसी ज़मीन है जिस पर एक माफिया द्वारा यहाँ पर पूरा कब्जा किया जा रहा है और यहाँ आप देखेंगे, पाएंगे सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। तो हमें अभी डीएफओ साहब से बात हुई, हमने कहा कि क्यों आपने अभी तक इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो वो कह रहे हैं कि आज ही हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जिसने भी ये पेड़ काटे हैं, और हमने ये भी कहा है जितने यहाँ पर पेड़ है इसका डिमार्केशन होना चाहिए। हंगामा होने के बाद और जनता की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीएफओ मसूरी अमित तंवर ने मौके पर निरीक्षण किया, साथ ही वन विभाग के नक्शे को भी चेक किया। डीएफओ मसूरी अमित तंवर का कहना है कि वन विभाग और राजस्व की टीम संयुक्त तरीके से पूरे प्रकरण की जांच करेगी। साथ ही पूरी गतिविधि को लेकर संबंधित क्षेत्र में वन विभाग के स्टाफ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस पे जो ये खलंगा का हमारा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, इसमें जो है कल एक हमको सूचना मिली थी कि इसके नियर बाई क्षेत्र में जो है किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा जो है कुछ तार बाड़ का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारी टीम ने तत्काल कल ही जो है वो मौके पे पहुंच के काम रुकवा दिया था। और क्योंकि जो ओनरशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जनरली रहते हैं, तो आज हमने रेवेन्यू की टीम को भी मौके पर बुलाया और जो हमारा नक्शा है और जो रेवेन्यू का नक्शा है उसका जो है वो मिलान किया गया। तो मिलान के आधार पे अभी जो चीज़ जो निकल के आई है कि ये जो भूमि है वो एक
चक के रूप में जो है वो दर्ज है और चक के रूप में आरक्षित वन के भीतर ही जो है ये चक है और इसमें जो है एक किसी निजी व्यक्ति के नाम जो है दर्ज है। तो उसमें फ़िलहाल क्योंकि मौके पे जो है वन खड़ा हुआ है, वन का स्वरूप लिए हुए है, तो इसमें भारत सरकार का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो इसमें जो है वो लागू होगा। अवैध अतिक्रमण की जो घटनाएं हैं उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर अब जो है यहाँ खलंगा को भी एक घटना सामने आई है। इस वक्त हम खलंगा के जंगलों में हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट ये सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो है बाहरी व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर जो है ये ज़मीन 40 बीघा ज़मीन करीब है, इस पर जो है अवैध अतिक्रमण की जो है वो घटना सामने आई है। जो कल एक जो यहाँ के स्थानीय महिला हैं दीपशिका नामक, उन्होंने जो है यहाँ पर विरोध करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया, जिसमें जो है आज जो है डीएफओ मसूरी वो यहाँ पर इस वक्त आए और पूरा निरीक्षण किया और जो वन विभाग की टीम है वो भी यहाँ पर आई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब जो है जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको जो है यहाँ जो फॉरेस्ट की टीम है उनके द्वारा हटाया जा रहा है। और जो वन विभाग की टीम है वो लगातार अब यहाँ जो पेड़ जो हैं, साल के पेड़ जो रिजर्व पेड़ होते हैं, उनकी जो है काउंटिंग करने जा रही है, पूरा निरीक्षण होगा और बाकायदा जो है अब इसमें आगे की कार्रवाई की जो बात है वो फॉरेस्ट द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई निकल कर सामने आती है और जो दोषी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुशांत सिंह।